अगर आपको बड़ी सफलता पानी है तो आपको एक बड़ा लीडर बनना जरूरी है। आज आपके साथ 5 ऐसे सीक्रेट्स मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं कि जो आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनने में हेल्प करने वाला है। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह दसाल, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सबसे पहले तो लीडर बनने की आवश्यकता क्यों है? अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको पहले एक सक्सेसफुल लीडर बनना सीखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप नाम और शोहरत या पावर चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लीडर बनना जरूरी है। और तीसरा दोस्तों, अगर आप दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं उनके गोल्स अचीव करने के लिए, तो यह तभी संभव है जब आप एक सक्सेसफुल लीडर बन जाते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़े लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर भी दोस्तों किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो जिसके अंदर मैं आपको 5 सीक्रेट्स बताने के लिए जा रहा हूं लीडरशिप के, ये आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। फ्रेंड्स, ये सच है कि कोई भी बड़ा इंसान अपने आसपास बहुत सारे लोगों से काम लेता है, और अगर आप दूसरों को इंस्पायर करके अच्छा काम लेना चाहते हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये 5 नियमों को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, सबसे पहला सीक्रेट यहां पर आता है, दैट इज इंस्पायर एंड अनलीश। हमें एज अ लीडर इस बात को रियलाइज करना जरूरी है कि कोई स्टूडेंट, टीम मेंबर, डाउनलाइन खराब नहीं होता। एक्चुअली हमारा लीडरशिप खराब है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शेरों का झुंड है साथ में, लेकिन उसे लीड करने वाली बकरी है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बकरियां है, लेकिन उसे लीड करने वाला शेर है, तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया जा सकता है। अगर आप वो शेर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इस बात को रियलाइज कीजिए कि कोई भी टीम मेंबर या जो लोग आपके साथ है ना, उन सभी को आपको सिर्फ सही इंस्पिरेशन देने की जरूरत है, सही सपोर्ट देने की जरूरत है। काबिलियत सभी के अंदर होती है। एक लीडर कभी ये नहीं सोचता कि ये स्टूडेंट खराब है या टीम मेंबर खराब है। एक्चुअली वो समझता है कि शायद वो खुद उसे सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहा, उसके अंदर से वो काबिलियत को बाहर नहीं ला पा रहा है। मैं समझाना ये चाहता हूं कि जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और वो लीडरशिप लेकर आएंगे कि जिसके द्वारा अपने तरीकों को बदल करके आप सामने वाले के अंदर से काबिलियत और काम बाहर लेकर आएंगे, तो दिस इज द फर्स्ट एटीट्यूड की जो आपको रखने की जरूरत है। अब अगर ये करना है, दूसरों के अंदर से अच्छा काम बाहर लाना है, तो आपको दूसरा चीज करना है, दैट इज स्टे कनेक्टेड। फ्रेंड्स, एक लीडर जो होता है ना, वो अवेलेबल होता है, वो फ्रेंडली होता है, यानी कि उसकी टीम या फिर उसके आसपास के लोग उसे मिल सके, अप्रोच कर सके, ये बहुत जरूरी है। मैंने काफी बार लीडर्स को यह देखा है कि वो अपनी टीम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो जब उनको काम पड़ता है तब याद करते हैं इट डज नॉट वर्क। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके मोहल्ले में कोई पॉलिटिशियन आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, लेकिन बाद में वो गायब हो जाए और 4 साल के बाद वापस आए वोट मांगने के लिए, तो मुझे बताइए क्या उस लीडर पर आपको भरोसा होगा? शायद नहीं। एग्जैक्टली वैसे आपकी जो टीम है, जिनको आपको लीड करना है ना, उनके साथ जुड़े रहना जरूरी है, कनेक्टेड रहना। अब इसका मतलब होता है हफ्ते में एक बार, चाहे फोन पर बात करना हो सकता है, हर दिन व्हाट्सएप के ऊपर सुबह उनका गोल पूछ लिया, शाम को रिव्यू लेना हो सकता है, या फिर वो हो सकता है दोस्तों कि एटलीस्ट 15 दिन में एक बार आप उनको मिल रहे हैं, या काम के अलावा भी कहीं चाय कॉफी के ऊपर भी मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात करते हैं। एक ग्रेट लीडर जो होता है वो ग्रेट लिसनर होता है। जब आपके टीम मेंबर या आपके एम्प्लॉयज कहीं गायब हो जाते हैं और आपको लगे कि यार वो क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा, it does not work. So you have to talk to them, you have to listen to them कि उनकी जिंदगी में क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। और जब आप जितना अच्छा सुनेंगे और कनेक्टेड रहेंगे, it's gonna pay out. See, for example कि उनके फैमिली में कोई बीमार हो गया, वो अपनी कोई पर्सनल प्रायोरिटीज में कहीं गायब हो गया, तो जब आप उसको सुनेंगे और उसके परिवार के इश्यूज को अपना इश्यू बना करके उसकी हेल्प करेंगे ना, तो अगर उसे वो मिल गया जो वो चाहता था, तो रिटर्न में आपको वो देगा जो आप चाहते थे, and that's gonna change everything for you. So stay connected. व्हाट्सएप, मोबाइल फोन, मिलना जैसे भी संभव है, स्टे कनेक्टेड ईच एंड एवरी डे, वीकली, मंथली रूल बना लीजिए, और जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आपकी टीम बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। अगर एक बिजनेसमैन है तो उनसे कहना चाहूंगा कि टीम ट्रेनिंग्स लीजिए रेगुलर बेसिस पर, कि जिससे आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रह सके। तीसरा फंडा जो आपको समझना है, दैट इज
दो तरीके होते हैं किसी को भी इंस्पायर करने के। पहला तरीका होता है वो पुराने टीचर वाला, लाठी वाला तरीका, लेकिन आज के ज़माने में वो नहीं चलने वाला। सो पनिशमेंट वाला मॉडल बहुत पुराना हो गया है। आज जो मॉडल चल रहा है वो है अप्रिसिएशन वाला। अप्रिसिएशन के मॉडल के अंदर आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करना है और वो जो अच्छा कर पा रहे हैं उसी को आपको देखना है और अप्रिशिएट करना है। फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस में जब मैं मीटिंग्स लेता हूं तो सबसे पहले मेरी मीटिंग शुरू होती है पिछले हफ्ते या पिछले महीने किसने अच्छा परफॉर्म किया उसे अप्रिशिएट करते हुए। देखिए, गलतियां सभी करेंगे, मगर गलतियों पर आपने पनिश करना शुरू कर दिया, डांटना, गालियां देना शुरू कर दिया या फिर उसे आपने टॉन्ट मारे तो वो लंबा काम नहीं करने वाला। फ्रेंड्स, आज सभी को अपनी इज्जत प्यारी है। लोग 2000 ज्यादा मिलेंगे ना, वहां पर काम नहीं करना चाहते। जहां पर दोस्तों 2 शब्दों की अच्छी इज्जत मिलती है वहां पर काम करना चाहते हैं। और लोगों को आज आपके शब्दों से और तालियों से जो मोटिवेशन मिल सकता है वो शायद पैसों से उतना नहीं मिल सकता है। और इसलिए अप्रिशिएट कीजिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और फिर देखिए कि आप कितने पावरफुल लीडर बनते हैं और अपनी टीम को इंस्पायर कर पाते हैं। मुझे ये बताइए कमेंट में कि आज से कितने लोग हैं आप में से जो अपने आसपास के लोगों को अप्रिसिएशन देंगे, यानी कि तारीफ करके मोटिवेट करेंगे। देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स है ना वो इवन अप्लाई करेंगे एक पेरेंट के ऊपर। अगर आप अपने बच्चे को भी लीड करना चाहते हैं तो भी अप्लाई करेगा। आप अपने फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी को लीड करना चाहते हैं तो भी अप्लाई करेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है, नेटवर्क मार्केटर है तो भी अप्लाई करेगा। हर जगह पर ही अप्लाई कर सकता है। चौथा तरीका, एंड दैट इज हैंडल फेलियर। एक लीडर का रियल टेस्ट ये होता है कि जब हमने जो एक्सपेक्ट किया और प्लान किया उसके मुताबिक जब रिजल्ट ना मिले तो हम उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं। फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जैसे कि गूगल, IBM, जब वहां पर इंटरव्यूज लिए जाते हैं बड़ी पोजीशंस के लिए, तो आपको पता है सवाल कैसे आते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि आपने MBA किया या नहीं, या कौन सी कॉलेज से आप पास आउट हुए और कितने मार्क्स आए थे। ये पूछा जाता है कि अपनी जिंदगी का कोई सबसे बड़ा फेलियर बताइए और उस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया और कोप अप किया वो बताइए। और जो लीडर उस बड़ी पोजीशन के लिए अप्लाई करता है जहां पर उसे 10 करोड़ का पैकेज, कहीं 25 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, इतने बड़े बड़े पैकेजेस में उसे यह बताना होता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था, या उसके पास्ट की जॉब के अंदर उसने सबसे बड़े कौन से तकलीफ का सामना किया था और जिसको रिकवर उसने किया और उसमें वो बाहर कैसे निकला और उसको फेस कैसे किया। फ्रेंड्स, जिस लीडर के अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि वो फेलियर्स का सामना कर सकता है और उस सिचुएशन को हैंडल करके बाहर निकले, दैट्स अ सक्सेसफुल लीडर। ये आपका टेस्ट होगा। तो जहां पर आपकी टीम हार मान ले, जहां पर कुछ ऐसे रिजल्ट मिल चुके कि आपके आसपास के सभी लोग हिल चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, तब आप कितना कूल रहते हैं, कितना मैच्योर रहते हैं, कितना आप उसमें पॉजिटिव रहते हैं, कितने उसमें से लर्निंग्स निकालते हैं और अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, ये डिफाइन करेगा दोस्तों आपकी लीडरशिप की सच्ची क्वालिटी। सो If you're ready to do this, then type ready in the comment box. देखिए, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे वो कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोग कितना सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आज ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम फेलियर्स का सामना नहीं करने वाले हैं, बट उसे कैसे हम मैनेज करें, उसमें कितना हम पॉजिटिव रहे, वही हमारा रियल टेस्ट होगा और लीडर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप अपने फादर को भी याद कर लेंगे दोस्तों, तो शायद आपके घर में मदर या फादर, उन्होंने कभी आपको ये नहीं दिखाया होगा कि घर में कितनी तकलीफें चल रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो एक लीडर की निशानी होती है जो अपने जूनियर्स को कभी पता ना चलने दे कि कितने चैलेंजेस से वो गुजर रहे हैं और उसे कूलली वो हैंडल कर लेते हैं। एंड दैट्स द एटीट्यूड जो हमें रखना पड़ेगा। और पांचवा दोस्तों जो बहुत ही पावरफुल है, लर्न एंड ग्रो। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपके बच्चे वो 10-12 साल के होते हैं ना, तब तक आपकी सारी बातें सुनते हैं, फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो आपके सामने सवाल करना शुरू कर लेते हैं और आपकी बातों में डिबेट करते हैं। एग्जाम्पल, आप उन्हें कहते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा करना चाहिए और वो डिबेट करते हैं, नहीं मेरे टीचर ने तो ऐसा बताया, नहीं पापा आप गलत बोल रहे हैं, मैंने तो इंटरनेट पे वो पढ़ा था। ऐसा क्यों होता है पता है? दैट इज बिकॉज कि जब तक उस बच्चे को ये लगता था कि आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज है, वो आपकी बात सुनता था, लेकिन जब उसको ये फीलिंग आने लगा कि उसके पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज है,
तो धीरे 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 वो आर्ग्यू करने लगा और आपको फॉलो करना मानना उसने बंद कर लिया। ये सेम रूल अप्लाई होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी टीम के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ, कि जहां पर अगर आपने अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया, आप हर बार नई बातों को लेकर नहीं आए, आपने दोस्तों कुछ डिफरेंट खुद नहीं सीखा और नया नहीं सिखाया, तो धीरे धीरे आपकी टीम आपको प्रिडिक्ट करने लगती है और उनको पता चल जाता है कि हाँ यार ये बॉस तो एक ही बात बोल रहे हैं, या फिर ये जो लीडर है वो तो वही टेप रिकॉर्ड बजा रहे हैं, और उससे काम नहीं होगा। सो यू हैव टू रीड न्यू थिंग्स, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि एज अ लीडर आप जितना ग्रो करेंगे उतना ही आप अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। एक रूल पता है, कुदरत जो है ना वो डिजर्विंगनेस चेक करती है। जब आपका डिजर्विंगनेस 500 की टीम का आ जाता है वो 500 की टीम बना के देती है। जब आपका डिजर्विंगनेस 50,000 की टीम का आ जाता है वो आपको उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं। बट उसके लिए हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा, हमें नई नई चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा। लर्निंग हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस फॉर अ लीडर। मैं आपको बताऊं दोस्तों, लोग कहते हैं कि अर्जुन बन जाओ कृष्ण मिल जाएंगे, लेकिन किसी की जिंदगी के लिए कृष्ण बने रहने के लिए कंटिन्यूअसली सीखते रहना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना जरूरी है। क्योंकि हमारी रियल लाइफ में ना दोस्तों, हमें भगवत गीता एक बार नहीं बतानी, हमें उस भगवत गीता को हर नए दिन पे नए इंसान को नए तरीके से बतानी होती है। मतलब कि एक लीडर का काम ही यह है कि वो रेगुलर बेसिस पर अपनी टीम को नए नए तरीके से इंस्पायर कर सके, रास्ता निकाल कर दे सके। एंड इसलिए हमें नया नया सीखते रहना जरूरी है। जब सीखने की बात हो रही है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर मत करना। टोटली फ्री 3 दिन का टोटली फ्री वर्कशॉप में लेकर आया हूं, गोल मास्टरी, कि जिसके अंदर आप सीखेंगे कि साइंटिफिकली अपने गोल्स को कैसे सेट करके आप अचीव कर सकते हैं और बड़े से बड़े गोल को कैसे आप अचीव कर सकते हैं, उसे हकीकत में बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फ्री वर्कशॉप है goals.snehadesai.com हमारा लिंक है, वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर के इसका डेट और टाइम आपको मिलेगा, रजिस्टर कर लीजिए। टोटली फ्री है। अपने दूसरे 10 टीम मेंबर्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये टोटली फ्री वर्कशॉप एक ही उद्देश्य से मैं कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में मैंने ये देखा है कि कोरोना में लोग मरने के डर से जी रहे थे। मुझे डर सबसे बड़ा ये था कि जो लोगों के अंदर जो सपने थे वो मर चुके थे। और दोस्तों, जब इंसान के सपने खत्म हो जाते हैं, उसके लक्ष्य खत्म हो जाते हैं ना, तो वो जीते जी मर जाता है। और मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं इंडिया की मदद करना चाहता हूं कि जब इस प्रोग्राम के द्वारा 5 लाख लोगों को मैं ये सिखाना चाहता हूं कि कैसे वो अपने लाइफ के गोल्स को सेट करके उसे हकीकत में बदल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ वो अकेला प्रोग्रेस नहीं करेगा, जब उसके गोल्स अचीव होंगे तो उसका परिवार प्रोग्रेस करेगा, हमारे देश की इकोनॉमी भी प्रोग्रेस करेगी। और उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। एटलीस्ट 10 लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर बटन को हिट कर लीजिए। और अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेक श्योर कि वो बेल आइकन दबाते हुए आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे 2 पावरफुल वीडियोज है जो हम रिलीज करते हैं, जो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।